खबर मुरैना से, जहां विगत दिवस 18 मार्च को जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में मरीज के परिजनों द्वारा ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना हुई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली में दर्ज होने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ एवं अधिकारियों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और मांग की गई थी कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यही नहीं, अगर कार्रवाई 3 दिन के अंदर नहीं होती है तो सभी नर्सिंग स्टाफ अपना काम बंद रखेंगे, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मामले के चलते इस मामले में एक नया मोड़ आया कि अगले दिन आरोपी पर कार्रवाई न होते हुए उलट फरियादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, जिसके चलते पुलिस की इस कार्रवाई को नाजायज बताते हुए आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ ने अल्पकालीन हड़ताल कर अपने काम को बंद रखा। वहीं इस मामले पर पुनः जिला कलेक्टर व एसपी ने जिला अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क कर मारपीट करने वाले आरोपी पर कार्रवाई और फरियादी के दर्ज मामले में एफआईआर लगाने का आश्वासन देते हुए हड़ताल खत्म की पेशकश की, जहां अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नर्सिंग स्टाफ को समझाने पर सभी पुनः काम पर आए। मुरैना से राज रहबर की रिपोर्ट, अभिनव टुडे न्यूज। कार्रवाई की मांग जो स्टाफ द्वारा जिला अस्पताल के सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर एसपी से मांग की थी कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस सिलसिले में कुछ नया मोड़ आया है। उस सिलसिले में हमारे जिला अस्पताल के आरएमओ साहब सुरेंद्र सिंह गुजर से हम बात करते हैं, जरा हम पूरे तफसील से बताएंगे कि आखिर क्या मामला एक नया उभर कर आया है और आपकी जो आगे जो हड़ताल जारी थी वो आपने काम बंद की जो घोषणा करके आज वापस ले ली है, क्यों ली? दिनांक 18 तारीख को जो घटना हमारे जिला चिकित्सालय के चिल्ड्रन वार्ड में हुई थी, जिसमें कुछ मरीज के परिजनों ने हमारे मेल नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो काफ़ी लेवल पर वायरल भी हुआ था। उस संबंध में हमारे कर्मचारी सभी जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर होने के बाद हमारे कर्मचारी सब ड्यूटी पर अपने कार्य कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही हमारे कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर साहब और एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया था कि इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए, जिससे ऐसी घटनाएँ बार बार जिला चिकित्सालय के अंदर न हो। लेकिन ये 3 दिन का टाइम देने के बावजूद भी कल एक नई जानकारी ये मिली कि यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लड़का हमारा पिटाई हुई, जिस लड़के को परिजनों ने मारा था, उसी लड़के पे एफआईआर दर्ज कर दी और एक ऐसा लड़का जो कि उस टाइम ड्यूटी पर था ही नहीं, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो उसमें आक्रोश में आकर के जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर और बाकी अन्य स्टाफ थे हॉस्पिटल के, वो लोग अपने आप को एक भय का वातावरण समझ करके, डर की वजह से वो लोग सभी आए हड़ताल बैठ गए थे सुबह। जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो उस संबंध में मेरी चर्चा एसपी साहब से भी हुई, तो उन्होंने भी ये ऐसा बोला कि मेरी जानकारी में नहीं है कि एफआईआर हुई है। अगर किसी कर्मचारी पे एफआईआर ऐसे नहीं कर सकते, उस संबंध में वो तत्काल उन्होंने बोला है कि मैं बात करता हूँ थाना प्रभारी से। और मेरे संबंध पर कलेक्टर साहब से भी बात हुई, तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है हम लोगों को कि इस संबंध में आप अभी स्टाफ को अपनी ड्यूटी पे भेज दें और इसमें शीघ्र से शीघ्र एफआईआर को निरस्त करेंगे। और उनने एसपी साहब से बात करने के लिए आश्वासन दिया हम लोगों को, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब तो का सपोर्ट हमारे साथ रहता है और हर चीज़ का डिसीजन उनका ठीक है। क्योंकि हड़ताल होने की वजह से क्या होता है, एक्चुअली में हमारे जो मरीज होते हैं, पूरे शहर के जो लोग हैं, उनको तकलीफ होती है। तो हमें काफ़ी बड़ी कष्ट होता है इस चीज़ का कि एक छोटी सी हड़ताल, एक ऐसी हड़ताल होने की वजह से मरीजों को तकलीफ होती है ना, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है बेचारे। उसके लिए भी इसलिए हमने चाहते हैं कि जो कलेक्टर साहब आश्वासन हुआ, उस आश्वासन पर ही हमने हड़ताल को वापस ले लिया है और सारी स्टाफ को ड्यूटी पर तुरंत का भेज दिया है उनको। आगे कार्रवाई नहीं होती जिस तरह के आश्वासन एसपी साहब ने और जिलाधीश महोदय ने दिया है, तो फिर आगे की क्या योजना रहेगी आप ये बताएं? और सुरक्षा को लेकर क्या होना चाहिए हॉस्पिटल में, जिससे कि आप बेखौफ होकर अपना दायित्व निभाते रहें?
चूँकि हमारे सभी डॉक्टर और सभी नर्सिंग ऑफिसर बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, अच्छे से काम भी करते हैं, लेकिन जो एक अपने जिला चिकित्सालय मुरैना की बात नहीं करें, ऑल ओवर पूरे मध्य प्रदेश में भी ये बहुत बड़ी एक समस्या है, जिस पे मेरा निवेदन सभी जितने भी अपने सरकार शासन से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि इस संबंध में एक उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ काम करती हैं, एक्चुअली सब बाहर की लड़कियाँ काम करती हैं, जो ऐसा भय का माहौल पैदा कर दिया गया है कि कोई भी आकर के शराब पी कर आता है, गाली बकता है। चूँकि हमारे पास सिक्योरिटी बहुत कम रहती है, तो सिक्योरिटी एक टाइम पे एक आदमी रह पाता, तो हर जगह सिक्योरिटी लगाना संभव नहीं हो पाता। तो आए दिन लोगों के साथ घटनाएं होती हैं, आए दिन लोग गाली बकते हैं, तो एक ऐसा भय का वातावरण पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से काम करने में असमर्थ हो गए हैं। तो मेरा ये निवेदन है जनप्रतिनिधि से भी, बाकी सभी लोगों से, कि इस संबंध में एक सुरक्षा की विशेष व्यवस्था के लिए, जैसे चौकी है, तो चौकी पे भी इनएक्टिव लोग रखे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है हर चीज़ के लिए। अगर अच्छे लोग 4-6 लोग यहाँ पर पुलिस वाले रखे जाएँ, जो कि मेन गेट पे आम जो फालतू के लोग उनको रोकें, शराब पीने वाले को रोकें, तो इसमें कुछ अच्छा हो सकता है।